वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे को कई मकामात पर बंद कर दिया गया। M2 पिंडी भटियां से कोट मोमिन और शेखुपुरा से कोट मोमिन तक बंद है। मोटरवे M3 फैजपुर लाहौर से दरखाना रोड तक शदीद धुंध की वजह से बंद कर दी गई। हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवे M5 रहीम यार खान से शेर शाह तक ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर हजरात को खैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत कर दी। GT रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। लाहौर में धुंध की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से मजीद बता रहे हैं सोहेल अब्बास बलोच। वो ठंडी हवा और धुंध का राज बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला जो है वो पंजाब में दाखिल हो चुका है, जबकि लाहौर में हफ्ता और इतवार के रोज़ बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। कम से कम दर्जा हरारत लाहौर का 7 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आज 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि हवा में नमी जो है वो 87% रिकॉर्ड की गई है। 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है, जबकि शदीद धुंध पड़ने की वजह से M2 मेन टूल प्लाजा से चक्री तक जो है वो मोटरवे को बंद रखा गया है, जबकि M2 जो है वो पिंडी पट्टियाँ से कोट मोहम्मद तक भी मोटरवे को बंद रखा गया है। धुंध में कमी के बाद जो है वो मोटरवे को ओपन किया जाएगा, मोटरवे को ओपन किया जाएगा। इसी तरह से लाहौर में जो है वो आइंदा चंद रोज़ तक रात और सुबह के औकात में शदीद धुंध पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। जी पाकिस्तान में मोहलिक वायरस पे काबू होने लगा। आज मज़ीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 29,029 हो गई। 827 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान 5,034 नए केसेस रिपोर्ट। 53,253 टेस्ट किए गए। NCOC के मुताबिक कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 13,33,521 हो चुकी, जबकि 12,64,611 मरीज अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। आपको कोरोना के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आपको यहाँ पर बताते चलेंगे, पाकिस्तान में मोहलिक वायरस पे काबू होने लगा। आज मज़ीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 29,029 हो गई। 827 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान 5,034 नए केसेस रिपोर्ट। 53,253 टेस्ट किए गए। NCOC के मुताबिक कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 13,33,521 हो चुकी है। दिन रात फैलते कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी। तालीमी इदारे बंद होंगे या नहीं, आज फैसला हो जाएगा। पंजाब में 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन के बगैर तालीमी इदारों में दाखिले पर पाबंदी होगी। मुल्क भर में वैक्सीनेशन तेज़ करने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में कोरोना केसेस सामने आने पर 5 तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। कराची में निजी स्कूल ने पहली से 5वीं जमात तक क्लासेस मनसूख कर दी। कोरोना के मस्बत केसेस सामने आने पर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 7 तालीमी इदारे 10 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। 14 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में मुल्क की सियासी, मुआशी और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ारत दाखिला की जानिब से एमनेस्टी स्कीम की समरी काबीना में पेश होगी। नेपरा की साल 2020-21 की सालाना और स्टेट इंडस्ट्री 2021 रिपोर्ट काबीना में पेश की जाएगी। PTI रुकन असम्बली नूर आलम खान की अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी। सीनियर क़यादत ने नोटिस ले लिया। नूर आलम खान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। सराय के मुताबिक सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक ने रुकन असम्बली नूर आलम खान को शो कॉज नोटिस जारी किया। पार्टी क़यादत ने बयानबाजी पर नूर आलम खान से वजाहत तलब की। 3 रोज जितने भी हैं मैं आपको बताऊं सर, इन सब के ECL में नाम डाल लें आप, इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक हो जाएगा सर। गुनाहगार ये 3 रोज ही हैं। 4 ही जिले हैं, एक सुवात है, एक नौशहरा है, एक सवाबी है और एक मियावाली है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी की GDA रहनुमा आरिफ मुस्तफ़ा छतोई से मुलाकात। 27 फरवरी को करने वाले मार्च की तफसीलात से आगाह किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कहा कि सरदारी माफिया ने सिंध के लोगों का जीना दोभर कर दिया है। वक्त आ गया है कि इस माफिया के खिलाफ घरों से बाहर निकला जाए। घोटकी से कराची मार्च सिंध में तब्दीली की नफीस सुनाएगा। सिंध के अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है, अब यह तहरीक रुकने वाली नहीं।
اور آپ گھوٹکی سے نکل کر دیکھیں، لوگ آپ کا جوتوں سے استقبال کریں گے۔ سعید غنی کا علی زیدی کو جواب۔ صوبائی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ کراچی میں لوگ اپنی نالائکی چھپانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ مرتضی وہاب بھی پیچھے نہ رہے، کہا کہ سندھ حکومت نے نئے بلدیاتی نظام پر جماعت اسلامی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے اعتراضات مسترد کر دیے ہیں۔ مرتضی وہاب نے سوال اٹھایا ہے کہ بلدیاتی نظام واپس لے لیں تو الیکشن کون کرائے گا؟ جماعت اسلامی اسلام آباد، لاہور، پشاور میں دھرنا کیوں نہیں دیتی؟ لوگ جنہوں نے 350 ارب روپے لوگوں کے اوپر تھوپے ہیں، جنہوں نے پیٹرول مہنگا کیا ہے، جنہوں نے بجلی مہنگی کی ہے، جنہوں نے صوبہ سندھ کے لوگوں کا گیس بند کر دیا ہے، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھوٹکی سے مارچ کر کے وہ جوتے ماریں گے لوگوں نے جن کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی۔ اللہ کرے نکلیں گھوٹکی سے یہ جلوس لے کے۔ بلدیاتی نظام کو آج واپس لے لیا جائے تو الیکشن ہو پائیں گے پھر؟ یعنی کہ آپ لوگ رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آج الیکشن ہوتے ہیں تو آپ لوگ بحیثیت سیاسی جماعت کے کراچی والوں کے لیے آپشن نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اسلام آباد میں دھرنا دیتے ہوئے نظر نہیں آتی ہے، لاہور میں دھرنا دیتے ہوئے نظر نہیں آتی ہے، پشاور میں دھرنا دینے کا نہیں سوچ رہی۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا 27 فروری کو کراچی سے پنجاب تک لانگ مارچ کامیاب ہوگا اور اس کے اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ ہر پریشانی کا سبب وفاقی حکومت ہے۔ حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قائم علی شاہ نے کہا کہ 74 سال میں ایسا خراب وقت دشواریوں کا کبھی نہیں آیا جو اب ہے۔ سلیکٹڈ وزیراعظم صرف کرسی کی طرف دیکھتے ہیں، عوام کی غربت کی طرف نہیں دیکھتے۔ انہوں نے کہا کہ ہاریوں کو کھاد نہیں مل رہی، کسانوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ابوظہبی میں حوثیوں کی جانب سے شہری علاقوں پر کیے گئے دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے حملے فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار احمد نے بیان میں کہا ہے کہ اس حملے میں ایک پاکستانی شہری سمیت متعدد افراد کی جانیں گئیں۔ ترجمان کے مطابق ہم متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے حملے متحدہ عرب امارات کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہیں۔ پاکستان ان حملوں کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس سال ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی، جیسے جیسے ریونیو بڑھے گا تعلیم اور صحت کے شعبوں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں گے۔ آنے والا دور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ہری پور میں اور اسپیشل ٹیکنالوجی زون کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہتے ہیں کہ نچلے طبقے کو اوپر اٹھا کر ملک میں معاشی انقلاب لائیں گے۔ وزیر اعظم کی جانب سے پرویز خٹک کی تعریف، کہا کہ وقت بتائے گا کہ پرویز خٹک کے اقدامات کس قدر انقلابی تھے۔ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے ماشاءاللہ اس سال اب تک اور بڑھتی جا رہی ہے، تو جیسے جیسے ہمارے پاس پیسہ آتا جائے گا، یہ میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ وہ صرف اس کی سب سے زیادہ کوشش ہوگی دو طرف جائے، ایک تعلیم کے اوپر اور دوسرا ہماری ہیلتھ سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر کئی پرابلمز اس 3 ٹیئرڈ ایجوکیشن سسٹم سے آیا۔ جو ملک بنتے ہیں وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے بنتے ہیں۔ پرویز خٹک آپ کی جو گورنمنٹ تھی اس کا یہ وقت ثابت کرے گا کہ سب سے بڑا انیشیٹو جس کے فار ریچنگ امپیکٹ ہوگا سوسائٹی میں۔ وزیر اعظم کا مذہب کو حکمرانی کے لیے استعمال کرنا باعث تشویش ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا وزیر اعظم عمران خان کے ریاست مدینہ کے حوالے سے لکھے گئے آرٹیکل پر رد عمل، ٹویٹ کیا کہ عمران خان کی پالیسیوں سے ملک معاشی خرابی کا شکار ہوا۔ ان کا خود غرضانہ انداز سیاست کو اس سے زیادہ نقصان پہنچائے گا جتنا سمجھا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اثاثوں کے گوشوارے جمع نہ کرانے پر سینٹ کے 3 اراکین سمیت 150 اراکین پارلیمنٹ اور ارکان صوبائی اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی۔ معطل اراکین سینٹ قومی اسمبلی کے اجلاس میں یا قانون سازی کے عمل میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ مالی گوشواروں کی تفصیلات جمع کیوں نہیں کرائیں؟ الیکشن کمیشن نے 150 اراکین پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی۔ معطل کیے گئے اراکین میں 3 سینیٹرز، 36 قومی اسمبلی، 69 پنجاب اسمبلی، 14 سندھ اسمبلی، 21 خیبر پختونخوا اسمبلی اور 17 اراکین بلوچستان اسمبلی کے شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن سے جاری فہرست میں مصدق ملک، سکندر مندرو، پرنس احمد عمر کی سینٹ کی رکنیت معطل کی گئی۔ وفاقی وزراء فواد چودھری، نور الحق قادری، حماد اظہر، شفقت محمود، فہمیدہ مرزا کی رکنیت بھی معطل۔
गुजराए मुमिलकत फरूख हबीब और शब्बर अली कुरैशी भी शामिल। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन, फरदौस शमीम नकवी, सदाकत अब्बासी, राजा रियाज, खालिद मकबूल सदीकी और यार मोहम्मद रिंद भी रुकनियत मुअत्तल होने वालों में शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रुकनियत मुअत्तल होने वाले अरकान असम्बली कार्रवाई और कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। मीडिया की तंजीमों APNS, TPNE और PBA ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से मीडिया के रेवन्यू के हवाले से उनके ट्वीट करता अदाद शुमार को बेबुनियाद और मुकम्मल गलत करार देकर मुस्तरद कर दिया। APNS, CPNE और PBA ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जो अदाद शुमार पेश किए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत हैं। इनका ट्वीट फेक न्यूज़ की एक वाज़ेह मिसाल है जो मीडिया मालिकान और वर्कर्स के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश है। ट्वीट जाहिर करता है कि किस तरह से हमारे वज़ीर इत्तलात फेक न्यूज़ फैला रहे हैं जबकि उनकी वजारत असल मामले से किस कदर लाइल्म है। ट्विटर पैगाम में दिए गए ग्राफ के असल ज़राए ने भी एतराफ़ किया है कि इन पर प्रिंटिंग की गलती के बायस गलत अदाद-ओ-शुमार शाया हुए। APNS, CPNE और PBA ने मुतालबा किया है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी फौरी तौर पर अपना ट्वीट वापस लें। न्यू न्यूज़ की रिपोर्ट पर महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब का नोटिस। डायरेक्टर जनरल मुदस्सिर रियाज मलिक के हुक्म पर टीम अम्मा जी के घर पहुंच गई। गरीब अम्मा जी के लिए माहाना राशन का इंतजाम कर दिया गया। एहसास राशन प्रोग्राम में भी इंतराज कर दिया। गरीब अम्मा जी का मामला न्यू न्यूज़ ने उठाया था। चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब का सुपीरियर यूनिवर्सिटी का दौरा। कहते हैं कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी हकीकी मायनों में एक बेहतरीन दर्सगाह है जहां बच्चों की बामकसद तालीम दी जाती है। अखुवत फाउंडेशन सुपीरियर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर माशरे में बेहतरी लाने के लिए MOU साइन करने का इरादा रखती है। लाहौर से शेख उमर दराज की यह रिपोर्ट। अखुवत फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब का लाहौर सुपीरियर यूनिवर्सिटी का दौरा। डॉक्टर अमजद साकिब की चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान से मुलाकात। कहा सुपीरियर यूनिवर्सिटी दर हकीकत एक गैर मामूली दर्सगाह है जहां बच्चों को बामकसद तालीम दी जाती है। ये एक मकसद के तहत यहाँ पर इनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जाती है, एक बेहतरीन शहरी बनने के जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो बताई जाती हैं और ज़िंदगी में कामयाबी के जो जितने भी हुनर हैं वो सिखाए जाते हैं। डॉक्टर अमजद साकिब ने रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर समायरा रहमान से भी मुलाकात की और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्हें सुपीरियर ग्रुप के जेर एहतमाम चलने वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर सुपीरियर फाउंडेशन के डायरेक्टर मुनीब अहमद ने ब्रीफिंग दी। डॉक्टर अमजद साकिब ने कहा अखुवत फाउंडेशन भी मुआशरती तफरीक को खत्म करने के लिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन करने का इरादा रखती है। अखुवत के जो कॉलेजेस हैं जो हम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू हुई कि कैसे हम मिलजुल कर काम कर सकते हैं। देखिए, तब्दीली एक शख्स एक अदारा नहीं ला सकता, हुकूमत भी तब्दीली नहीं ला सकती जब तक कि हुकूमत के साथ सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर के लोग और अदारे शामिल ना हो। इस मौका पर सुपीरियर फाउंडेशन के डायरेक्टर मुनीब अहमद का कहना था कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी अखुवत फाउंडेशन के साथ मिलकर मुआशरती मसाइल को हल करने का लाहे अमल तरतीब दे रही है। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा और सुपीरियर यूनिवर्सिटी का और अखुवत फाउंडेशन का जो लाइजॉन बनेगा, जो एक इश्तराक बनेगा, बड़ा अच्छा रहेगा। डॉक्टर अमजद साकिब से मुलाकात में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आयशा जाहिद भी मौजूद थी। इस मौका पर चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने डॉक्टर अमजद साकिब को खिताब और सुवीनियर पेश की। कैमरामैन जाहिद जुबैर के साथ शेख उमर दराज, न्यू न्यूज़ लाहौर। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में बच्चों का माहाना रिसाला साथी का 16वां राइटर्स अवार्ड का एहतमाम किया गया। तकरीब में नामवर राइटर्स और मज़ाह निगार अनवर मकसूद ने भी शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची आर्ट काउंसिल में बच्चों के माहनामा रिसाला साथी का 16वें राइटर्स अवार्ड की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में कलमकार, सहाफ़ी, शायर समेत अदब से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ मज़ाह निगार अनवर मकसूद ने मज़ा से भरपूर गुफ्तगू की और साथी रिसाले के राइटर्स को भी खूब सराहा। जितनी बच्चियाँ ख़वातीन साथी में लिख रही हैं, सब मुँह छुपा के लिखती हैं। किसी भी तहरीर करने वाले की शक्ल मैंने नहीं देखी। मैं बस इतना कहूँगा कि लिखते वक्त नकाब उतार दिया करें। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी व शायर AH खानज़ादा समेत दीगर शख्सियात ने भी खिताब किया। साथी और साथी जैसे दीगर रिसाले आने वाले कल के लिए पाकिस्तान के मुस्तहकम नज़रियाती शहरी, नज़रियाती सिपाही, नज़रियाती कलमकार तैयार कर रहे हैं।
आप कलम से राही हैं, कलम से अगर आपने जिंदगी कलम के साथ गुजारी है और आपने बच्चों के लिए नहीं लिखा तो फिर आपने क्या लिखा। तकरीब में कसौटी के नाम से एक सेशन भी मुनक्किद हुआ, जिसमें शुरका से साथी रिसाले के साबिक मुदीरिन और कलमकारों के नाम बूझे गए। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ मोहम्मद हम्माद, न्यूज़ कराची। सादत हसन मंटो के बगैर उर्दू अफसाना निगारी का तस्करा नामुकम्मल है। उर्दू अदब के दरख्शां सितारे की आज 67वीं बरसी मनाई जा रही है। उर्दू ज़बान में मुख्तसर कहानियों और जदीद अफसाने के मुनफरिद और बेबाक मुसन्निफ सादत हसन मंटो ने मुनफरिद मौज़ूआत पर कलम उठाकर न सिर्फ अपने अहद में हलचल मचाई बल्कि उर्दू अदब के लिए एक अनमोल खजाना भी छोड़ा। मंटो के मज़ामीन का दायरा मौशरती तक़सीम ज़र की लाकानूनियत और तक़सीम हिंद से कबल बाद में होने वाली इंसानी हुकूक की पामारी रहा। उनके तहरीर करदा अफसानों में स्याह हाशिए, लाउड स्पीकर और नमरूद की खुदाई बेपनाह मकबूल हुए। अपनी उम्र के आखिरी 7 साल मंटो लाहौर में वाक़ दयाल सिंह मैंशन में मुकीम रहे और महज 43 बरस की उम्र में इस दारे फानी को अलविदा कह गए। हुकूमत पाकिस्तान उनकी अदबी खिदमात का एतराफ़ करते हुए उनकी याद में 5 रुपए मालियत का डाक टिकट जारी कर चुकी है। और बर्फ से भरी वादियां, पहाड़ों पर भी सफेदी, एक तरफ दिलकश नज़ारे तो दूसरी तरफ विंटर स्पोर्ट्स का रंगारंग पेला। इन दिनों हुंसा का माहौल इंतहाई दिल फरेब है। सर्द मौसम, दिल फरेब नजारे, दिलकश माहौल ने हुंजा का हुस्न और भी निखार दिया। एडवेंचर के शौकीन ठठरते मौसम में भी बाज नहीं आए। बर्फीले पहाड़ों पर कमंद गालते जवान, बुलंदियों पर जाने की धुन। आइस हॉकी ने भी देखने और खेलने वालों को एंटरटेन किया। खिलाड़ियों ने लहू गरमाया, शायकीन ने जोश दिखाया। उधर ग्लेशियर हाइक को भी शुरका ने खूब एंजॉय किया। सयाहों ने 15 किलोमीटर का फासला तय किया। चौथे सिंध कॉलेजेस गेम्स का गर्ल्स वॉलीबॉल का इवेंट सर सैयद कॉलेज नाज़िमाबाद में मुनाकिद हुआ, जहां समात कॉलेजेस ने शिरकत की और कई सालों के बाद इवेंट के इनेकाद पर तालिबात ने मुस्तरद इंतज़ार किया है। कराची से जाहिद गफ्फार की ये रिपोर्ट। तालिबात इवेंट के इनेकाद से खुश नजर आई। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और हमारी टीम जीती, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। बहुत अच्छा मैच था, बहुत मज़ा आया और ऑब्वियसली हमारी टीम जीती है तो ज़्यादा मज़ा आया। सर सैयद कॉलेज में कई सालों बाद खेलों का इवेंट मुनक्किद हो रहा है। यहाँ पे इवेंट और रंगारंग मेले जरूर सजेंगे ताकि बंदों को हेल्दी एक्टिविटी मिले। मैं समझती हूँ कि इसी तरीके से इवेंट होते रहे। सिंध कॉलेजेस गेम्स में जिला बस्ती की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबरान बतुल काजिम और तारिक इब्रार ने कहा कि वॉलीबॉल के मुकाबलों में तालिबात के जोश खरोश ने बहुत मुतासिर किया। बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए ये गेम बहुत ज़रूरी है और इंशाअल्लाह ताला रीजन डायरेक्टर ने जो कदम उठाया है ये हर साल ये गेम होंगे। खेले गए मुकाबलों में HI उस्मानिया कॉलेज और ब्लॉक M नॉर्थ नाज़िमाबाद ने फाइनल में जगह बना ली। रीजनल डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन कराची रीजन प्रोफेसर हाफिज अब्दुल बारी इंदर मेहमान खुसूसी थे। कैमरामैन जमशेद अली के साथ जाहिद गफ्फार, न्यूज़ कराची। यूके इस्लामिक मिशन के जनरल कौंसिल का सेशन 2022 का पहला इजलास यूरोपियन इस्लामिक सेंटर ओल्ड होम मैनचेस्टर में मुनक्किद हुआ। तकरीब में बरतानिया भर से अरकान जनरल कौंसिल ने शिरकत की। इजलास सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा। यूके इस्लामिक मिशन के नौमुंतखब सदर डॉक्टर हमाद लोधी और नई मुंतखब होने वाली शुरा की तकरीब हल बर्दारी भी हुई। यूके IM के नौमुंतखब सदर डॉक्टर हमाद लोधी ने मिशन के नए अहदाफ पर तफसील से रोशनी डाली। इजलास में डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, डॉक्टर मोहम्मद शकील, निज़ामुद्दीन गौरी, राजा मोहम्मद यूनस, काशिफ जाफरी और इब्रार हुसैन समेत बड़ी तादाद में अरकान ने शिरकत की। लंदन में खूबसूरत फैमिली शो का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के नामवर गुलकार अताउल्ला खान ईसा खेलवी ने सुर बखेरे। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। पाकिस्तान के फोक गुलकार अताउल्ला खान ईसा खेलवी, रॉयल नवाब लंदन के मालिक वकास मलिक और PTI के सीनियर रहनुमा रूमी मलिक की दावत पर सुर बखेरने वेस्ट लंदन में पाकिस्तानी खानों के सबसे बड़े मरकज़ रॉयल नवाब पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने मशहूर ज़माना गीत गाकर हाज़रीन से खूब तात वसूल की। प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुशीर साहबजादा आमिर जहांगीर और मेयर ऑफ एलिंग काउंसलर मुनीर हुसैन समेत सियासी और समाजी लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। लोग जो कोविड में इतनी देर ब्लॉक हुए थे वो अब निकले हैं और सारे शो हाउसफुल जा रहे हैं और वो हमारे लिविंग लेजेंड है पाकिस्तान के, हर बंदा उनको पसंद करता है। इनकी एक ओरिजिनलिटी और इनका एक स्टाइल है
جو کہ لوگوں نے پسند کیا ہے. اور کسی بھی آرٹسٹ کا 5 دہائیوں سے میوزک میں اور لوگوں کے درمیان رہنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے اوریجنلٹی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو مینٹین کیا ہے. سب کو دیکھ کے ریلی نائس لگ رہا ہے. مجھے ویسے بھی آلریڈی پسند ہیں عطا اللہ عیسیٰ قلوی صاحب. یہاں پہ بہت نائس لگ رہا ہے آ کے. آئی تھنک ایک اپنا پاکستانی کلچر کو یاد کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ. انہوں نے آرگنائز کیا ہے, بہت اچھا آرگنائز کیا ہے. آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینک یو ویری